तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम हिंदी में कक्षा 12 के हिंदी में रस को याद करने की सबसे सरल ट्रिक यूज़ करेंगे व सबसे सरल उदाहरण आपको बताएंगे। तो इस ट्रिक को यूज़ करने से पहले आपको रस के सभी स्थायी भाव को याद होना अनिवार्य है। तो चलो फिर हम रस के सभी स्थायी भाव याद कर लेते हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है और अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल्यता या अनुराग है। तो हमने क्लास 10 में पहले से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम एक सरल ट्रिक के माध्यम से आपको परिभाषा याद कराएंगे। चलो, परिभाषा क्या? परिभाषा वो ये है कि यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, फिर इतना लिखा हुआ है, फिर गैप फिर गैप फिर गैप। इसमें करना क्या है? करना ये है, मान लो कि आपको आया वीर रस का परिभाषा लिखने को, तो वीर रस का परिभाषा कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे पहली जगह पे क्या लिखना है? वीर रस का लिखना है, तो लिख दो वीर रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में पुष्ट होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। और ऐसे ही आप रौद्र रस का निकालो, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में पुष्ट होता है तो रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। ये सब परिभाषा निकल गई। अब भयानक रस की निकालना चाहो, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। जब भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में पुष्ट होता है तो भयानक रस की निष्पत्ति होती है। चलो हम एक बार करके भी दिखा देते हैं। करुण रस का करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल सी ट्रिक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में पुष्ट होता है तो क्या होगा? करुण रस की निष्पत्ति। करुण रस, ऐसे आप परिभाषा लिख सकेंगे। आपको हर एक रस की परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर हर एक रस का सरल उदाहरण भी देख लेते हैं। श्रृंगार रस का है उदाहरण, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ये आपका श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा। वीर रस का उदाहरण तो सबसे सरल है, ये तो हम लोग कक्षा 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। अब बात करेंगे करुण रस की। करुण रस के उदाहरण की, ये भी सरल उदाहरण ही है। टॉप सरल उदाहरण ही मैंने खोज के आपके लिए लिखे हैं। तो ये है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब आते हैं रौद्र रस। रौद्र रस थोड़ा टफ है, फिर भी आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उस काल मारे क्रोध के, तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब इसी प्रकार हास्य रस का उदाहरण भी देख लेते हैं। खीर बनाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। इस प्रकार हम विभत्स रस का भी उदाहरण देख लेते हैं। जीभ निकाल कर कौवे चुभला चुभला कर खाते हैं। ये आपका विभत्स रस का उदाहरण हो जाएगा। फिर इसका अद्भुत रस का, चकित हुआ तब देख मोर जोड़ी को। ये आपका अद्भुत रस का उदाहरण हो जाएगा। इसका शांत रस का उदाहरण देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। ये आपका शांत रस का उदाहरण हो जाएगा। वात्सल्य रस का उदाहरण क्या हो गया? ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ये आपका वात्सल्य रस का उदाहरण हो जाएगा। भयानक रस का भी देख लेते हैं। भयानक रस का है, एक और अजगर लाखी, एक और मृगराय, बिकल बिटोही बीच ही, प्रियो मूर्छा खाए। अतः उम्मीद है आपसे कि
आपको रस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पूरे के पूरे जो भी रस आते हैं सब करके आएंगे। क्लास 12 में 2 रस आते हैं, 2 में से 1 करना होता है। तो मेरी उम्मीद है कि आप दोनों करके, दोनों क्या, एक मतलब 1 करना ही होता है, तो 1 पक्का करके आएंगे और उदाहरण भी लिख के आएंगे। आपके ये 3 नंबर पक्के हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।